दोस्तों, इंश्योरेंस एजेंट कहते हैं कि सर पॉलिसी नहीं बिकती है। सर क्लाइंट के पास जाते हैं, क्लाइंट को पॉलिसी भी समझाते हैं, लेकिन हमारी पॉलिसी सेल नहीं होती है। क्या कभी दोस्तों आपने सोचा है कि पॉलिसी अगर आपकी सेल नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आप अपने क्लाइंट को कुछ ऐसी एडवाइस नहीं दे पा रहे हो जो क्लाइंट के ऊपर इफेक्ट छोड़े, प्रभाव छोड़े और क्लाइंट आपका पॉलिसी लेने के लिए तैयार हो जाए। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लाइंट की वो 3 सबसे बड़ी मिस्टेक जो 90% क्लाइंट इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हुए करते हैं। अगर आप अपने क्लाइंट को जाकर ये मिस्टेक बताएंगे कि सर आप ध्यान रखना, जब भी आप पॉलिसी लें इन 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना, तो क्लाइंट आपको कभी नहीं छोड़ेगा, क्लाइंट का आप पर ट्रस्ट भी बनेगा और क्लाइंट आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी भी खरीदेगा। आखिर वो 3 मिस्टेक कौन सी है जब कोई भी क्लाइंट इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है, उसको ध्यान रखनी चाहिए, ये मिस्टेक ना करें। एक एक करके समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले समझते हैं आपके क्लाइंट की वो 3 सबसे बड़ी मिस्टेक। आखिर इंश्योरेंस एडवाइजर को क्या सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने पर ही ध्यान देना चाहिए या अपने क्लाइंट को कुछ पॉजिटिव एडवाइस भी देनी चाहिए? अरे भाई, जब कोई बीमारी होती है तो बीमारी का इलाज कराने के लिए कहां जाते हैं? अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं ना। क्यों जाते हैं? क्योंकि अच्छा डॉक्टर आपकी बीमारी को समझेगा, अच्छा डॉक्टर वेल क्वालिफाइड होगा, उसको एक्सपीरियंस भी होगा और आपकी बीमारी को देखकर वो आपका ट्रीटमेंट कर पाएगा, आपका इलाज कर पाएगा। इसी तरीके से फाइनेंशियल एडवाइजर यानी कि आपको एजेंट नहीं बनना है, आप फाइनेंशियल एडवाइजर बनिए और अपने क्लाइंट को इंश्योरेंस मत बेचिएगा, अपने क्लाइंट को एडवाइस दीजिएगा, सही एडवाइस दीजिएगा। और अगर आपकी ये एडवाइस आपके क्लाइंट को पसंद आ गई तो वो आपसे इंश्योरेंस जरूर खरीदेगा। सबसे पहले आपको क्लाइंट को बताना है कि सर आप पॉलिसी लेते समय ये 3 मिस्टेक कभी मत करना। सबसे पहली मिस्टेक है सर, आप देखते हैं सर कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए इतने सारे एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन चलते हैं। टीवी देखोगे वहां पर, एफएम रेडियो सुनोगे वहां पर एडवर्टाइजमेंट, राइट, आप फेसबुक चलाएंगे वहां पर एडवर्टाइजमेंट कि इतने रुपए 500 रुपए देकर 1 करोड़ का इंश्योरेंस। अरे भाई, 1 करोड़ का इंश्योरेंस तो है, लेकिन क्या सिर्फ सस्ता प्रीमियम देखकर ही हमें इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सस्ता देखकर कभी भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी मत खरीदिए। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, पॉलिसी लेने से पहले आपको देखना है कि भाई आप किस कंपनी के साथ जा रहे हैं, उस कंपनी का आखिर क्लेम सेटलमेंट रेशो है क्या। तो सभी इंश्योरेंस एडवाइजर जब भी अपने क्लाइंट के पास जाएं तो अपनी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो जरूर लेकर जाएं और अपने कॉम्पिटिटर का भी क्लेम सेटलमेंट रेशो लेकर जरूर जाएं। अब आप किस कंपनी में काम करते हैं और आपकी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या है, कमेंट करके बताइएगा, राइट। दूसरा आपको क्या करना है दोस्तों, अपने क्लाइंट को बताना है कि सर इंश्योरेंस जो मर्जी चाहे आप वो खरीद लीजिए, लेकिन सर ध्यान रखिएगा कि कहीं सस्ती पॉलिसी देखकर आपने पॉलिसी तो खरीद ली लेकिन आपको पता चला कि भाई ये चीज तो इसमें कवर ही नहीं है, यानी कि एक्सक्लूजन का आपको खास ध्यान रखना है। एक्सक्लूजन यानी कि बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, बहुत सारे क्लाइंट क्या करते हैं, सस्ता देखकर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते हैं और जब पता चलता है, जब क्लेम आता है, पता चलता है ये तो बीमारी कवर ही नहीं है इसमें, राइट। तो कभी भी सस्ता देखकर आप मत खरीदिए, सस्ता देखकर आपको नहीं खरीदना है, आपको एक्सक्लूजन का ध्यान रखना है कि क्या ये हमारी पॉलिसी में कवर है या नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों क्या करना है, कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस देखिए। जब भी आप क्लाइंट के पास जाएंगे तो अपने क्लाइंट को कंपनी के बारे में जरूर बताइए, अपने क्लाइंट को कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस जरूर दिखाइए कि सर हमारी कंपनी ने इस टाइम पर इतने क्लेम दिए थे, सर हमारी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो इतना है, सर हमारी कंपनी इतना रिटर्न दे चुकी है। ये सब आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर को बताना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ दोस्तों दूसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं आप, वो है, दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है दोस्तों कि जरूरत से कम इंश्योरेंस आप ले लेते हैं। ज्यादातर लोगों के पास अगर आप देखेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी है 5 लाख का कवर, 10 लाख का कवर और यहां तक कि ज्यादा से ज्यादा 25 लाख का इंश्योरेंस कवर है, लेकिन वो उसने 10 साल पहले लिया था।
10 साल पहले उसने 5 लाख का इंश्योरेंस कराया था, आज उसकी इनकम 1 लाख रुपए साल महीने की हो चुकी है। अगर उसकी इनकम 1 लाख रुपए महीना है, यानी कि साल का कितना उसका हो गया, कितना हो गया उसका इनकम साल का? 12 लाख रुपए साल का। तो अगर वो 12 लाख रुपए साल का उसकी इनकम है, तो वो कितना उसके पास इंश्योरेंस कवर होना चाहिए? 20 टाइम्स, यानी कि 20 गुना इंश्योरेंस कवर उसके पास होना चाहिए। तो यानी कि 2 करोड़, यानी कि 12, अगर हम देखें 12 लाख का 20 टाइम्स 2 करोड़ 40 लाख का इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। और जब हम आप फैक्ट एंड फाइंडिंग करते हैं, देखते हैं, तो आपके क्लाइंट का इंश्योरेंस मात्र 5 लाख, मात्र 10 लाख। तो आपको अपने क्लाइंट को बताना है कि सर, आपको पॉलिसी लेते समय सम एश्योर्ड का ध्यान देखना है, अपनी प्रेजेंट इनकम का ध्यान रखना है कि आज आपकी इनकम कितनी है और फ्यूचर में आपकी इनकम कितनी होने वाली है। राइट? बच्चों की एजुकेशन के बारे में सोचिए सर, कि बच्चों की एजुकेशन के लिए इतना पैसा आपको चाहिएगा, बेटी की शादी के लिए इतना पैसा आपको चाहिएगा, लोन कितना चल रहा है आपका, लोन पर कितनी ईएमआई आपकी जा रही है। अगर कल आप नहीं रहे तो वो लोन का भुगतान कौन करेगा? तो उन सब चीजों को देखकर आप सही इंश्योरेंस कवर लीजिए। ये नहीं कि मेरे पास इंश्योरेंस तो चल रहा है लेकिन पता चला सिर्फ 5 लाख का इंश्योरेंस चल रहा है। इसके अलावा जब भी आप अपने क्लाइंट के पास जाएं दोस्तों, तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू जरूर कैलकुलेट करें। क्या कैलकुलेट करनी है आपको? ह्यूमन लाइफ वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है अपने क्लाइंट की। समझ आई बात? आप में से कितने इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जो अपने क्लाइंट की ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं? कमेंट में लिखिएगा। और अगर आपको ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करनी नहीं आती है, तो भी आप दोस्तों कमेंट कीजिएगा। हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपनी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप क्लाइंट के पास जाएं, हमेशा अपने क्लाइंट को ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करके जरूर बताएं। इसके अलावा आपको तीसरा जो सबसे बड़ा ध्यान रखना है, वो है आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी आपका लाइफ स्टाइल है, उसको कभी भी इंश्योरेंस कंपनी से आपको हाइड नहीं करना है। और ज्यादातर क्लाइंट यही करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, लेकिन अपनी कंपनी में बताते नहीं है इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हुए। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं लेकिन बताते नहीं है कि स्मोकर हैं या नहीं है, ड्रिंक करते हैं कि नहीं करते हैं, अल्कोहल लेते हैं कि नहीं लेते हैं। अगर आप स्मोकर हैं तो लिखिए अपने फॉर्म में, अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो लिखिए कितनी क्वांटिटी में लेते हैं, कितने बार लेते हैं हफ्ते में, वो सारा कुछ आपको बताना पड़ेगा। राइट? तो दोस्तों, अगर आप अपने क्लाइंट के पास जाकर इस तरीके से अपने क्लाइंट को एडवाइस देंगे, तो वाकई में आपके क्लाइंट को लगेगा कि यू आर ए प्रोफेशनल। आप एक प्रोफेशनल हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं, साथ साथ आप दूसरों के परिवार को सुरक्षित करने जा रहे हैं। कभी भी क्लाइंट को ये नहीं लगेगा कि आप सिर्फ इंश्योरेंस बेचने के लिए आए हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स देने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों, सबसे ज्यादा आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि सर हम वीडियो ही नहीं बना पाते हैं। सर, आप तो गाड़ी में भी वीडियो बना लेते हैं, सर आप घर पे होते हैं तब भी वीडियो बना लेते हैं, सर आप ऑफिस में होते हैं तब भी वीडियो बना लेते हैं। सर हम कैसे करें, कैसे वीडियो बनाएं? तो अगर आपको डर लगता है ना वीडियो बनाने से, तो कमेंट करिएगा दोस्तों कि सर मुझे भी सीखना है कि कैसे हम वीडियो बनाएं। मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों, और आप भी परफेक्ट होंगे वीडियो बनाने में। आप भी अपने क्लाइंट के सामने वीडियो बनाकर भेजेंगे और आपकी वीडियो इतनी पावरफुल होगी कि क्लाइंट आप पर ट्रस्ट करेगा, आपसे प्रोडक्ट भी खरीदेगा। अब मैं आपको कुछ एडिशनल टिप्स देना चाहता हूं। जब भी आप अपने क्लाइंट को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचें या आप अपने क्लाइंट को इंश्योरेंस पॉलिसी समझाएं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, आपको अपने क्लाइंट को एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के बारे में जरूर बताइए। आप में से कितने एडवाइजर हैं जो एडीडीबी राइडर के पूरे बेनिफिट जानते हैं? क्या इसमें प्रीमियम माफ होता है? एडीडीबी राइडर में अगर उस क्लाइंट आपका परमानेंट डिसेबल हो जाता है तो क्या उसको प्रीमियम पे करने पड़ेंगे या माफ हो जाएंगे? आप बताइए मुझे कमेंट करके। दूसरा, आपको क्या करना है, अपने क्लाइंट को हमेशा क्रिटिकल इलनेस के बारे में बताइए। अपने क्लाइंट को हमेशा क्रिटिकल इलनेस बीमारी के बारे में बताइए कि सर आज के समय में बीमारियां किस तेजी से बढ़ रही हैं। राइट? बीमारियां जिस तेजी से बढ़ रही हैं, अगर आपके पास क्रिटिकल इलनेस राइडर है, तो अगर कोई क्रिटिकल इलनेस बीमारी आ जाती है तो आपका ट्रीटमेंट का पैसा जो भी समय छोड़ा है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। इसके अलावा अगर बच्चे के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो अपने क्लाइंट को आप प्रीमियम विवर बेनिफिट राइडर के बारे में जरूर बताइए। और ज्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर अपने क्लाइंट को ये सब बेनिफिट नहीं बताते। क्या आप अपने क्लाइंट को ये सब तीनों राइडर बताते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपका कोई सुझाव है तो अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम चाहते हैं कि आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर एमडीआरटी करें, सीओटी करें, टीओटी करें और अपने इंश्योरेंस बिजनेस को ग्रो करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाएं
तो आप कमेंट करके बताइए, हम एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा लीड जनरेट कर सकते हैं। और गुड न्यूज़ ये है, आप सबके लिए डिजिटल मार्केटिंग ऑलरेडी हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर मेरा नाम सर्च करके अमित त्यागी सर्च करिएगा और वहां पर जाकर आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड बाय।